हेलो गाइस। आज हम कहानी शुरू करेंगे एक जादुई कुकर की। सुरेश और सुलेखा जो है वो एक गांव में रहा करते थे। और जो सुरेश था वो था लक्कड़हारा। वो लकड़ियां काट के और शहर में बेचा करता था। उसका काम अच्छा चल रहा था। उन लोग का जो है डेली का काम है खाना पीना, वो उसी चीज़ से चला करता था। उसके 2 बच्चे भी थे। एक बार क्या होता है, बहुत जम के बारिश होती है, बहुत जम के। और जो सुरेश है, सुरेश जो है वो अपने साइड में एक औरत होती है, बेचारी गरीब रहती है, बूढ़ी रहती है। वो उसकी ना बहुत सेवा करता है, बहुत उसको ना सेवा करता है, अपनी माँ की तरह रखता है। और ना क्या होता है कि जब उसकी माँ, वो जो पड़ोस में रहती है जिसको वो सुनीता चाची कहते हैं, वो ना बिल्कुल अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है, तो वो सुरेश और सुलेखा को बुलाती है और कहती है कि तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा करी है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ तो है नहीं, पर फिर भी मैं तुम्हें एक ही चीज़ देना चाहती हूँ, और वो है एक कुकर। वो उस कुकर को उन लोगों को सौंप देती है। वो बोलती है लेकिन इस कुकर में कुछ भी बनाने से पहले एक चीज़ याद रखना, इसको बोलना है, ए मेरे कुकर तू है सबसे ऊपर, अब मुझे बना के दे मेरी पसंदीदा चीज़, और अपनी कोई भी पसंदीदा चीज़ का नाम बता देना है। वो दोनों बोलते हैं ठीक है। पहले तो वो मना करते हैं कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन फिर वो बोलती हैं कि रख लो बेटा, मुझे ये किसी विद्वान ने दिया था और उन्होंने कहा था कि ये जादुई कुकर है। अगर तुम किसी की मदद करोगे ज़िंदगी में तो ये जादुई कुकर हो जाएगा, तुम जो बोलोगे वो बन जाएगा। लेकिन वो कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी की मदद ही नहीं करी, तो ये हमेशा से एक मामूली कुकर ही रहा है। अब क्या होता है, वो सुरेश और सुलेखा उस चाची की इतनी इच्छा होती है तो उस कुकर को ला के और रख लेते हैं। दोनों का नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन एक साल बहुत जम के बारिश होती है। इतनी जम के बारिश होती है कि सबके काम ठप्प पड़ जाते हैं। अब जो सुरेश और सुलेखा है, उनके घर में खाने की भी दिक्कत होती है। ऐसा एक दिन ऐसा आता है कि सुरेश बोलता है कि अगर आज मैं जंगल जाके लकड़ी काट के नहीं लाया तो हम भूख से मर जाएंगे। वो बहुत तड़प रहा होता है भूख से कि भैया पेट में कुछ जाए तो मैं कुछ सोचूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर सुलेखा उसको बोलती है कि तुम जंगल जाके लकड़ी काट भी लाए तो क्या मतलब, लकड़ी खरीदेगा कौन, क्योंकि लकड़ी तो गीली है। अब वो सोचता है हाँ ये भी सही है। फिर वो बहुत, सुलेखा उसको बहुत मना करती है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बात मेरी होती तो मैं सहन कर लेता, लेकिन बात है बच्चों की, बच्चों को कैसे भूखा मरने दूँ। तो सुलेखा बोलती है हाँ ये बात भी सही है। बोले चलो जाओ, कुछ तो मिलेगा। तो वो वहाँ से चला जाता है। बारिश भी बंद हो जाती है। वो जाता है तो उसको रास्ते में ध्यान आता है कि ना लकड़ी तो गीली होंगी, काटने में मेहनत भी बहुत लगेगी, तो इससे अच्छा ना मैं मछलियाँ इकट्ठी कर लेता हूँ, मछलियाँ पकड़ लेता हूँ। तो अगर मार्केट खुला रहा तो मार्केट में बेच दूँगा, और अगर किसी ने नहीं खरीदी या फिर मार्केट बंद रहा तो मैं घर ले जाके खुद खा लूँगा। तो वो मछलियाँ पकड़ता है। अब मछलियाँ पकड़ के वो जाता ही है थोड़ी दूर, इतने में उसको एक बूढ़े बाबा मिलते हैं जो उस बारिश के मौसम में ना ठिठुर रहे होते हैं ठंड से। अब वो आते हैं और उसको बोलते हैं कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो। तो सुरेश बोलता है कि मैं तो शहर जा रहा हूँ मछलियाँ बेचने। तो बोलता है कि कितनी अच्छी बात है, तुम बेचने जा रहे हो और मुझे मछलियाँ चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो सुरेश बोलता है कि मुझे तो पैसों की बहुत ज़रूरत है। फिर वो बाबा बोलते हैं कि बेटा मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है और मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, अगर नहीं खाया तो मेरे घर में से कोई ना कोई मर जाएगा। और फिर वो सुरेश बोलता है कि मैं आपको कैसे दे दूँ, मेरे घर में भी ये स्थिति है। फिर बाबा बोलते हैं कि मेरे घर में तो कमाने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। वो बोलता है, सुरेश पूछता है कैसे, तो वो बोलते हैं कि मेरी एक बेटी है जो कि बहुत बीमार रहती है, तो हमेशा पलंग पे रहती है, और हम दोनों पति पत्नी हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो घर चल के देख लो। अब सुरेश से रहा नहीं जाता है, वो बोलता है कि ठीक है, काम करो, तुम मछलियाँ ले लो। वो बाबा उसको बोलते हैं कि बेटा तुमने मेरी मदद करी, भगवान तुम्हें इसका फल ज़रूर देगा, तुम बहुत सुखी रहोगे। उसको खूब सारे आशीर्वाद देते हैं। वो चला जाता है वहाँ से। वो जाता है और जाते वक्त ना साग के कुछ पौधे तोड़ के ले जाता है। वो सोचता है कि चलो यही बना लेंगे। वो जाता है, अपनी पत्नी को बुलाता है कि सुलेखा सुनो, कुछ नहीं मिला, ये साग के पत्ते मिले, एक काम करो यही बना लो। फिर वो बोलती बनाऊँ कैसे, कढ़ाई तो टूट गई है। फिर वो लोग बोलते हैं कि अरे चाची ने जो कुकर दिया था ना उसमें बनाते हैं। वो लोग उसमें बनाते हैं। उसमें बनाते हैं तो क्या होता है कि
सुरेश को चाची की कही हुई बात याद आ जाती है कि चाची ने कहा था कि जब भी इस कुकर को इस्तेमाल करो तब तुम ना इसमें मतलब ये बोलना कि ए मेरे कुकर तू है सबसे ऊपर, और दे दे मुझे मेरी पसंदीदा व्यंजन जो भी रहे। तो वो याद करता है, वो बोल देता है, और जब सुलेखा कुकर को खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि उसमें पनीर की सब्जी रहती है। तो सुरेश बोलता है कि ये तो सच में करामाती कुकर है। फिर वो नए तरह तरह के पकवान बनाते हैं और सारी चीज़ों का मांग करते, सब बन जाता है। सुरेश का एक पड़ोसी रहता है सुनील। जो सुनील होता है उसको खुशबू आती है, वो अपनी पत्नी से कहता है कि यार ये सुरेश तो बहुत गरीब था, इसके तो खाने के लाले पड़े हुए थे, तो इसके घर से इतनी सुंदर सुंदर मतलब इतनी प्यारी प्यारी खुशबू नए नए पकवानों की कैसे आती है। तो उसकी बीवी बोलती है हाँ यार मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। तो एक दिन क्या होता है, वो जाते हैं और सुलेखा को जो है खाना बनाते हुए देख लेते हैं। अब उनके मन में आ जाता है लालच। वो क्या करते हैं, जाते हैं और उस कुकर को चुरा लेते हैं रात में, और घर पे आके खुद अपना वही बोलते हैं कि ये कुकर तू सबसे ऊपर, और दे दे मुझे मेरी पसंदीदा डिश। और वो डिश का नाम बोलती है। अब कुकर में कुछ बनता तो नहीं है, लेकिन कुकर गरम उससे गैस से लाल होके काला हो जाता है और फट जाता है। धमाके की आवाज़ सुन के सुरेश और सुलेखा आते हैं। वो देखते हैं वहाँ पे कुकर टूटा पड़ा रहता है उनका, और वो दोनों जो पति पत्नी रहते हैं, सुनील और उसकी पत्नी, वो दोनों बेचारे, यहाँ से खून निकल रहा है, यहाँ कुकर का लगा हुआ है, पड़े हुए रहते हैं। सुरेश को सारी स्थिति समझ में आ जाती है। फिर जो सुरेश है वो अपने कुकर को बटोरता है, उसके टुकड़े, और वो अचंभित हो जाता है क्योंकि जैसे ही वो टुकड़े को बटोरता है उसका कुकर जो है उसके हाथ में बिल्कुल पहले जैसा नया चमकता हुआ हो जाता है। तो जो सुनील होता है वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है कि सुरेश मुझे माफ़ कर देना, मेरे मन में लालच आ गया था, ऐसे करके सारी चीज़ें। सुरेश बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने बुरा किया, तुमने लालच किया, तुमने चोरी करी, उसका फल तुम्हें मिल गया, अब कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, और वो चला जाता है। तो इस स्टोरी का सारांश ये है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। सो आई होप यू एवरीवन लाइक माई स्टोरी, एंड हम लोग दोबारा मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए।